Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all doing good. Myself Mansi and I am uploading here my daily routine shopping marketing. If you like something in my videos, then like, share, comment and subscribe the channel. आज दिन है 26 अगस्त, जन्माष्टमी का दिन था और एक अलग ही वाइब आ रही थी आज। जैसे कि राम मंदिर की स्थापना हुई थी तो जिस प्रकार से फील हो रहा था उसी प्रकार से आज लग रहा था। तो सुबह की वही है कि पहले रंगोली वगैरह थोड़ी सी बना दी। जितना आता है बनाना, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी तरह से रंगोली बनाना नहीं आता है, तो जितना आता है मैंने वो बना के पहले कलश की स्थापना कर दी थी बाहर और यहाँ पे चौकी की स्थापना कर दी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया था और सबसे पहले अखंड दीप की स्थापना की थी अष्टदल कमल बना के। और कहते हैं ना, अखंड दीप को साक्षी मानकर हम सभी देवी देवता का आह्वान करते हैं और कोई भी पूजा करते हैं तो वो दीपक साक्षी होता है हमारी पूजा का। फिर उसके बाद कलश की स्थापना की, फिर फ़ोटो और उसके बाद जो मैं राधा कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति लेके आई थी वृंदावन से, काफ़ी साल हो गए हैं, 12-13 साल से ऊपर ही हो गया है। उनको जो है पंचामृत से स्नान करा के उनको विराजमान कर दिया था। जो उनके लिए लेके आई थी एक पोशाक, वो पोशाक धारण करवा दी थी और जो माला मुकुट लेके आई थी वो भी धारण करवा दिया था। और जो जैसे कि पंचोपचार की विधि होती है, टीका, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा कर दी थी। और सुबह के भोग में मैंने माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ा दिया था, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ा दिया था। और दीपक में ना, जैसे ही मैंने दीपक प्रज्वलित किया था उसके 15-20 मिनट के बाद से ही उसमें ना तरह तरह की आकृतियाँ बननी शुरू हो गई है। और मैं आपको वो आकृतियाँ शेयर भी ज़रूर करूँगी, अलग अलग आकृतियाँ। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उन आकृतियों को देखकर। उसे कहते हैं ना कि जो आकृतियाँ बनती हैं वो प्रभु जी हमें आभास कराते हैं कि हमारी पूजा सफल हुई कि नहीं हुई। और ये थोड़े बहुत मैंने बैलून्स लगा रहे हैं क्योंकि बर्थडे है ना आज कृष्णा जी का। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। तो मुझे इस आकृति से वही आभार हो रहा था कि जैसे भगवान ने पकड़ा हुआ है हमें। उसके बाद देखिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के फूल और आकृतियाँ बनी थी। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो पूजा होती है वो भाव की होती है, ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना कर सकते हैं। बट दिया हुआ तो सभी कुछ उनका ही है, तो थोड़ा बहुत अगर हम उन्हें समर्पित करें तो उसमें हर्ज ही क्या है। और मैं आज फास्ट पे थी और अलग अलग समय पे अलग अलग आकृतियाँ मेरे दीपक में बन रही थी। और कहते हैं कि जो दीपक की जो आकृति होती है ना, वो हमें उससे हमें पता चलता है कि प्रभु जी हमारे ऊपर कितना खुश हैं और क्या है, वो आकृतियाँ हमें बता देती हैं। और मेरा बहुत मन है प्रभु जी को 56 भोग बना के खिलाने का। इस बार तो नहीं हो पाया, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने उतना करा, बट ज़रूर मैं कोशिश करूँगी अगली बार खिलाने की। बस भगवान ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना, चाहे दुख हो या सुख, हमारे साथ हमेशा खड़े रहना। पूजा मॉर्निंग की मेरी हो गई थी और मैं आ गई थी किचन में भोग तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले खीर से शुरुआत करते हैं अपने भोग की। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, उसमें काजू बादाम डाल के उसको पहले अच्छी तरह से मैंने घी से भून लिया। और फिर उसी में ही मैंने चावल डाल के धो के, मतलब चावल डाले थे, फिर उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया जिससे कि थोड़ा चावलों में कलर आ जाए। और दूध मिला के और थोड़ा सा केसर मिला दिया है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस को सिम कर दिया था। लास्ट में डालूँगी इसमें चीनी। तो खीर की प्रिपरेशन हो गई, खीर अपना बनते रहेगी क्योंकि खीर बनने में टाइम ज़्यादा लेता है। और मीनवाइल मैं अपने उड़द की दाल और चावल को पीस लूँगी, जिससे मैं बनाऊँगी थोड़ी सी दाल अलग करके वड़ा थोड़ा सा बनाऊँगी भोग के लिए। और तो दाल चावल से मैं इडली बनाऊँगी और डोसा बनाऊँगी। और साथ में ना मैंने इधर सांभर भी चढ़ाने के लिए रख दिया है। और भोग की तैयारी के साथ साथ ना लंच की तैयारी भी हो रही है क्योंकि मेरा फास्ट है, घर वालों का तो फास्ट नहीं है। इतना कुछ करने के बाद फिर हस्बैंड आ गए थे, उनको लंच दिया मैंने। फिर दुकान पे भी गई थी मैं। दुकान से आने के बाद ना मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, नहाई हूँ और जो शाम की दिया बत्ती होती है वो भी किए मैंने। फल का प्रसाद चढ़ा दिया था। दिन में किचन में आ गई थी और मैंने ना पहले ये वड़ा थोड़े से इधर फ्राई कर दिए हैं, इडली भी चढ़ा दी थी, सांभर भी बना दिया था और एक डोसा तैयार किया था। ये सब भोग के लिए है। और इधर मैंने थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी बना रही थी जिसमें कि टमाटर, अदरक और जीरा जाएगा।
और ये ग्रेवी एक बना लूँगी मैं। इसी ग्रेवी में मैं थोड़ा सा ना आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और पनीर की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। और काम करते करते इतने बर्तन हो गए, तो इतने ही मैं वॉश भी कर चुकी थी, क्योंकि जितना ज़्यादा मेन्यू बढ़ता है उतने ज़्यादा बर्तन भी बढ़ते हैं। बस ये सब करने के बाद फिर दो गई हूँ मैं कपड़े वगैरह, फिर मैंने चेंज किए। लास्ट के लिए मैंने पूरी रखी थी, किचन सारी मैंने साफ़ कर दी है और बस पूरी बनाऊँगी, फिर मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर मुझे जाना था मंदिर। पता नहीं व्रत वाले दिन इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती है। तो मुझसे जितना बन पाया मैंने उतना ही तैयार किया। और ये मैं दोनों ले आई थी, क्योंकि इतने बर्तन तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और इसमें ना 5 प्रकार की मिठाइयाँ थी, 3 प्रकार के फल थे, 3 प्रकार की जो मेवा होती है वो है, और आलू की सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी है, सांभर है, पूरी है, इडली है और वड़ा थे। और थोड़ा सा मैंने दही दिया था। और सुबह तो मैंने माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया ही था, और थोड़ी सी खीर मैंने अलग से निकाल दी थी इधर माता रानी के लिए। और घी भी प्रभु जी को बहुत पसंद है, तो थोड़ा घी का भोग भी लगा दिया था। प्रभु जी से क्षमा याचना मांगती हूँ कि भगवान मुझे कुछ नहीं आता करना, मुझे क्षमा करिएगा अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो। और अब मैं निकल गई थी मंदिर के लिए, थोड़ा मंदिर में सोचा दर्शन करके आ जाऊँ, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद तो पॉसिबल नहीं था। और मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर हमारे यहाँ का। मंदिर से आने के बाद फिर डिनर वगैरह लगा दिया था। और इधर ना बच्चों को हस्बैंड बता रहे हैं जगन्नाथ भक्त की एक महिमा। जगन्नाथ पूरी से देखिला जो कौन सब खाली बिना पियाज रसुण किसी मसला फसला नहीं केमती खाइला खाऊन ठाकुर बेस हेनी से जाइए नई माछ भल धरिकी पूरा रेडी करके पूरा माने भल कि पाखिले रांधिकी धरिक आई मसला फसला दे बासना जमी है माछ बासना तो मना कले भाई से जापर तुम ता मन भारी कष्ट हो गला मुझे मन करी सका सका रांधिकी आई ठाकुर छाड़ूना जो मेन आसिले जे बड़ पंडा बोले कौन कौन घटना ना या घटना माछ धरिक आई माछ धरिक आई खोलिक देखला बेलू पणस पाचिला पणस सेबेठू से पाचिला पणस भोग लगे ठाकुर आउ से वृद्धा जनक से पूरा जीवन सारा छाड़देला आइंस खाएगा। तो हस्बैंड यहाँ पे ना उड़िया में बच्चों को ये बता रहे हैं कि एक भक्त थे जगन्नाथ भगवान जी के बहुत बड़े। तो उन्होंने नाम क्या बताया मैं भूल गई, बस मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे क्या बिना प्याज लहसुन का भोग लगता है तो इसका क्या टेस्ट होगा, तो वो ना फ़िश करी बना के लेके आए बहुत अच्छी तरह से। तो जब उन्होंने पंडा जी को दिया ये प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और पंडा जी ने वो मटकी ओपन की, तो वो ना जैक फ्रूट बन गया था। तो तभी से ही जगन्नाथ भगवान जी को उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो कुछ ऐसा रहा मेरा जन्माष्टमी का दिन।
दोस्तों करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।